नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पहले सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन है यहाँ पर जो कि सत्य है। ठीक है, जो ट्रू स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 2022 के लिए गुजरात आपदा प्रबंधन और प्रोफेसर विनोद शर्मा, इनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया। एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पुरस्कार वितरण हुआ, ये वाली बात भी सही है। तीसरा यहाँ पर है, प्रोफेसर विनोद शर्मा ये उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। ये यहाँ पर गलत है क्योंकि ये सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन के जो उपाध्यक्ष हैं वो है ये, ना कि उड़ीसा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, 1 और 2। ठीक है, ओनली 1 और 2 यहाँ पर सही आएगा। ठीक है, सेकंड वाला। इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसके संबंध में कौन सा कथन है जो कि सत्य है। पहला ये है कि इसे 24 जनवरी को मनाया जाता है, एकदम सही बात है। दूसरा है, इसी दिन इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और इसी उपलक्ष्य में इसको स्टार्ट किया गया था। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद है, इस वर्ष की थीम अगर देखें तो मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य, तो ये भी यहाँ पर सही है, यानी कि माई वॉइस आर कॉमन फ्यूचर। ये तीनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी कथन जो है वो सत्य है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सेबी के अध्यक्ष है। कमेंट सेक्शन में सेबी का स्थापना कब हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताइएगा। इसके साथ ही सेबी की फुल फॉर्म क्या है, ये फुल फॉर्म बताइएगा। ये 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, अजय त्यागी। ठीक है, अजय त्यागी जो है इनको बनाया गया है सेबी का अध्यक्ष। सो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात करी जा रही है कि हाल ही में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के संबंध में स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, तो ट्रू स्टेटमेंट जो है वो आपको चूज करना है। पहला यहाँ पर है कि सिंगल्स का खिताब पीवी सिंधु ने जीता, ये एकदम सही है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, मिक्स्ड डबल्स में ईशान भटनागर और तनीषा कैस्ट्रो इन्होंने खिताब जीता, दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, दोनों। यानी कि सिंगल्स की अगर हम बात करें तो पीवी सिंधु ने यहाँ पर खिताब को जीता है, वहीं मिक्स डबल की बात करें तो ईशान भटनागर और तनीषा कैस्ट्रो ने इस टूर्नामेंट को जीता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात करी गई है, आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इसके लिए चुना गया है टेमी ब्यूमोंट को। अब ये जो है कौन सी कंट्री की है, ऑस्ट्रेलिया की है, इंग्लैंड की है, साउथ अफ्रीका की या फिर न्यूजीलैंड की। तो सही आंसर क्या होगा आपका, इंग्लैंड, टेमी ब्यूमोंट। जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम क्या है। अब ये इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में ये आप लोग बताएंगे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी थीम की, तो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, चेंजिंग कोर्स चेंजिंग लाइफ या फिर एजुकेशन चेंजेस द लाइफ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा यहाँ पर सही आंसर, तो सही आंसर क्या होगा आपका, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ये इसकी थीम रखी गई थी। अब किस दिन मनाया जाता है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, और अगर आप ये भी बता पाए कि क्यों उस दिन को चुना गया तो ये भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला यहाँ पर है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के संबंध में यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, आपको विचार करना है और सही जो है उसको चूज करना है। पहला यहाँ पर है कि यहाँ जापान और सिंगापुर जो थे वो शीर्ष पर रहे, वहीं भारत की बात करें तो भारत की रैंकिंग 83 रही है, तो ये एकदम सही है। टॉप पर जापान और सिंगापुर रहे हैं और इंडिया की रैंकिंग 83 रही है, और यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर बेस्ड है, ये भी यहाँ पर सही है। तो दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर आपके सही है। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पहली बार कब स्टार्ट करा गया, इसको मतलब जारी करना। ठीक है, कौन से ईयर में, वो ईयर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और इसके अलावा सबसे वर्ष पासपोर्ट कौन सी कंट्री का, ये भी बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बात हो रही है लेक मिशिगन, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट है कि यह पूर्णतः अमेरिका में है, एकदम करेक्ट है। दूसरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से एक देश की सबसे बड़ी झील है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है इसके सबसे गहरे क्षेत्र को चिंपेवा बेसिन कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस तरीके से देखें तो यहां पर ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, फोर्थ वन। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसका जिला सुशासन सूचकांक इसको जारी करा गया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी करा गया, ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है हिंदुस्तान की। चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है और या फिर आपका अंडमान निकोबार। तो सही आंसर क्या होगा आपका, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कार्य, खान और ऊर्जा विभाग ये किसने संभाला था। बलदेव सिंह ने, राजेंद्र प्रसाद ने, वी.एन. गाडगिल ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर सही आंसर क्या होगा आपका, वी.एन. गाडगिल। अब कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि बलदेव सिंह और राजेंद्र प्रसाद इन्होंने कौन सा डिपार्टमेंट संभाला था जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर बात करी जा रही है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। 51वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 11वां या फिर 23वां। तो सही आंसर क्या होगा आपका, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये प्रबंध किया गया कि एक ही व्यक्ति जो है वो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों में राज्यपाल की भूमिका अदा कर सकता है। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, यहां पर है निम्न में से किस स्थान पर भारत की चौथी उच्च न्यायालय स्थापित करी गई, कलकत्ता, मद्रास, बंबई या फिर इलाहाबाद। तो सही आंसर क्या होगा आपका, इलाहाबाद। कौन से ईयर में करी गई ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। बाकी कलकत्ता, मद्रास और बंबई इस पे पहले ही कर दी गई थी, सबसे बाद में हुई है इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में कौन से ईयर में हुई कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि निम्न में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से अन्नागार, लिंग और योनि के पाषाण प्रतीक, मातृदेवी की मूर्ति और कांस्य धातु की बनी हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति मिली है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। क्या ये धौलावीरा है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है या फिर ये लोथल है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, हड़प्पा। इसमें ये सारे पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा हड़प्पा से रिलेटेड कि यहाँ पर जो है आपको हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की एक मूर्ति भी मिली, ये कांस्य धातु की थी। इसके अलावा यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति, ये तो आई थिंक आपको याद होगा। बाकी लिंग और योनि के पाषाण प्रतीक यहाँ पर मिले और अन्नागार भी यहाँ पर मिला। तो ये सारे पॉइंट इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है मौर्य साम्राज्य के समय जो महल बने थे उससे संबंधित यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ट्रू कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है वो ईरान में परसिपोलिस के अकमेनियन महलों से प्रेरित था, एकदम सही बात है। दूसरा है इसके निर्माण में मुख्यतः लकड़ी का प्रयोग किया गया था, ये वाली बात भी यहाँ पर सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा, दोनों। इसके बाद आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल एतमादुद्दौला के मकबरे से प्रेरित माना जाता है। क्या ये आगरा का किला है, ताजमहल है, चीनी का रोजा है या फिर ये मेहताब बाग है। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चले इससे पहले आप लोगों से एक चीज़ बोलना है कि देखिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन को सबसे पहला काम करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो उसको तुरंत ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर यूपी टेट की तैयारी भी कर रहे हैं या फिर किसी आप टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप तुरंत अब स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ जुड़िए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और उसमें भी जो वीडियोस रहेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, तो उसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा, ठीक है। और बाकी ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, ताजमहल, ठीक है। ताजमहल को प्रेरित माना जाता है इत्मादुद्दौला के मकबरे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अगरतला निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है। क्या ये मनु नदी है, हुरेरा नदी है, लोंगोई है या फिर गोमती। तो सही आंसर क्या होगा आपका, हुरेरा रिवर।
अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब एक तरफ आपको न्यूज़पेपर दिया हुआ है, एक तरफ वो पर्सनैलिटीज जिन्होंने इसको स्टार्ट किया। तो सबसे पहले बात करें नेशनल हेराल्ड की, पंडित नेहरू, एकदम सही है। दूसरा लीडर मदन मोहन मालवीय, ये भी यहाँ पर सही है। बट अगर हम बात करें फ्री हिंदुस्तान की, जो यहाँ पर अजीत सिंह दिया हुआ है, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा वंदे मातरम की बात करें तो भीकाजी कामा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री हिंदुस्तान की बात करें तो ये आपका अजीत सिंह ना होकर क्या होना चाहिए था, तारकनाथ दास। तो ये आपको जरूर याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दो कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर ट्रू है। पहला कथन है पर्यावरण सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रित रूप है, एकदम सही बात है। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये 1986 में लागू हुआ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तभी इसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बोला जाता है। तो इस तरीके से देखें दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ओजोन के लिए सर्वाधिक विनाशकारी है। ये आपके हेलोजन्स है, या फिर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या फिर मिथाइल ब्रोमोमीथेन है, या फिर क्लोरोफॉर्म। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी है जो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं उसमें। इसके बाद आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर बात करी गई भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये किस वर्ष लागू किया गया, 1971 में, 72 में, 73 में, या फिर 74 में। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, 1972। इसके बाद आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर है, मृदा अपरदन इसको रोका जा सकता है बांध बनाकर, वनारोपण से, घास भूमि बढ़ाकर, या फिर इमारतें बनाकर। तो सही आंसर क्या होगा आपका, फॉरेस्टेशन करके, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाएंगे तो उससे मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन जो है उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किसे उत्तर भारत के संगीतज्ञों की बाइबल कहा जाता है। ये नाट्यशास्त्र है, मनुस्मृति है, अमरकोश है, या फिर कीर्तार्जुनीयम है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, नाट्यशास्त्र। इसको बोला जाता है संगीतज्ञों की बाइबल उत्तर भारत के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, कमेंट सेक्शन में इन बुक्स के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं ये बताइएगा, इन चारों के बारे में, ठीक है। इन चारों के बारे में जो भी पॉइंट आप जानते हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद आगे चले, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान का संबंध छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु से है। अब ये आपका कौशाम्बी है, श्रावस्ती है, सारनाथ है, या फिर महाराजगंज है। देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, कौशाम्बी, ठीक है। अब पद्म प्रभु का चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम, इसका जो गठन हुआ था ये कौन से ईयर में हुआ था, 1995 में, 72 में, 75 में, या फिर 86 में। तो सही आंसर क्या आएगा, 1972, ठीक है। 1972 में इसका गठन किया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौरी चौरा कांड हुआ था। ये महाराजगंज है, देवरिया है, बलिया है, या गोरखपुर। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, गोरखपुर, ठीक है। अब ये चौरी चौरा कांड कौन से दिन हुआ था, डेट इसकी क्या है चौरी चौरा कांड की, और क्या कुछ आप जानते हैं इसके बारे में, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। एग्जैक्टली हुआ क्या था चौरी चौरा में, ये आप बताइएगा। इसके बाद अगला है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र, इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। यूएसएसआर से सहयोग लेकर करा गया, यूएस से, जापान से, या फिर जर्मनी से। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, यूएसएसआर। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, 27 नंबर का क्वेश्चन है, गेहूं का उत्पादन अधिकतम कहाँ होता है, कौन से राज्य में। क्या ये उत्तर प्रदेश है, क्या ये पंजाब है, हरियाणा है, या फिर बिहार है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, यूपी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। इसके बाद आगे चलें, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। महाराजगंज है, मथुरा है, बलिया है, या फिर देवरिया। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, मथुरा। सबसे कम बारिश होती है मथुरा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पासी नृत्य, ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है। अवध में, पूर्वांचल में, पश्चिमांचल में, या फिर अवध और पूर्वांचल दोनों में। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, फोर्थ वाला, यानी कि अवध में भी किया जाता है और पूर्वांचल में भी किया जाता है। इसके बाद अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अमरक का जो सर्वाधिक भंडार है ये कौन से प्रदेश में है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, या फिर झारखंड। तो सही आंसर क्या आएगा, आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो अमरक का भंडार है वो कहाँ पर है आपका, आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों इसके साथ ही इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन पूरे वीडियो में पूछे गए उनका आंसर ज़रूर करिएगा, ताकि नेक्स्ट जो हमारा सेशन आएगा उसमें मैं आप लोगों का यहाँ पर नाम मेंशन कर सकूँ। और मेरी ये आप लोगों से विशेष दरखास्त है कि आप
पूरा वीडियो देखिए, जितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सबका यहाँ पर आंसर करिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।